नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। तो आज हम मैथमेटिक्स के पिटारे में से बात करेंगे वैदिक मैथ्स की। यहाँ पर हम एक अंकीय संख्याओं का गुणन वैदिक मेथड से करना सीखेंगे। अब हम वैदिक मेथड की यहाँ पर बात क्यों कर रहे हैं, तो यह हमारे भारत की प्राचीन शिक्षा है, प्राचीन ज्ञान है। न सिर्फ बल्कि यह कम समय में बड़ी से बड़ी संख्याओं को भी हल करके हम दे सकते हैं, जिसमें हमें किसी भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको 5 तक भी टेबल आते हैं, जोड़ना घटाना आता है, तो हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्याओं को सीखने से पहले हम छोटे अंकों से शुरुआत करेंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अंकीय संख्याओं के गुणन के बारे में, जिसके लिए वैदिक मैथ्स में फॉर्मूला दिया जाता है। ठीक है, इस फॉर्मूले का नाम है, एक ही शब्द है, काफ़ी बड़ा है, जिसका अर्थ है सभी 9 में से और अंतिम 10 में से। तो आइए इसका अर्थ समझते हैं विथ एग्जाम्पल और हल करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को हल किया जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर 9 और 7 दो डिजिट से। हमें इनका मल्टीप्लाई करना है। तो वैसे तो 9 का टेबल आता होगा आपको, 7 का टेबल आता है, आप इजीली बोल सकते हैं कि इसका आंसर ये है। लेकिन चूंकि हम वैदिक मैथ सीख रहे हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे बिना टेबल से, हम इसका मल्टीप्लाई निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो भी दो नंबर है हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पर 9 लिख लिया और यहाँ पर 7 लिख लिया। अब वो अंतिम 10 में से का अर्थ आपको यहाँ से समझ में आएगा। हमको इसको 10, 20 ऐसे गुणक में लेकर चलना है। तो 9 और 7 के बाद जो कंप्लीट एक इसका गुणक होता है, एक्टिव नंबर जो होता है वो 10 होता है। तो हमें क्या करना है, ये माइनस यहाँ पर नहीं है 9, तो 10 और मतलब 9 में कितने का अंतर है कि वो 10 हो जाए, तो 1 है। दैट मीन अगर हम 10 में से 1 माइनस कर दे तो 9 आ जाएगा। इसी प्रकार जो 7 है, सेकेंड स्टेप 7 हमने लिया। अब इसको 10 में से कितना कम है, तो ये 10 में से 3 अंक कम है। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से अरेंज कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों नंबर जिनका मल्टीप्लाई करना है उसको इस तरीके से लिखा। देन सेकेंड स्टेप में हम इन दोनों नंबर को इस प्रकार से लिखेंगे। और फिर यहाँ पर 1 कैसे आया और 3 कैसे आया, तो चूंकि 10 में से 1 करेंगे तो माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, या हम कहें इन दोनों को प्लस करने पर 10 आना चाहिए। सिमिलरली इन दोनों को प्लस करने पर 10 आना चाहिए। अब यहाँ पर ये माइनस को नहीं बल्कि इनमें सेपरेशन को डिनोट कर रहा है। अब सेकेंड स्टेप में हम करेंगे तो इसकी 3 स्टेप है कि हमें पहला डिजिट कौन सा मल्टीप्लाई का लिखना है। तो हम इसको क्रॉस में माइनस करेंगे। अगर हम 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। चाहे तो आप ये कर सकते हैं, या आप 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, तो ये लिख सकते हैं। या फिर हम इनको दोनों को जोड़ दें, तो दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो आता है 16 और फिर इसमें से 10 माइनस करना है तो आता है 6। तो ये 3 स्टेप्स से हम मल्टीप्लाई का पहला डिजिट निकाल सकते हैं, क्रॉस में माइनस करके या फिर इन दोनों को प्लस करके इसमें से 10 माइनस करके। तो हमने इजीली जो दिख रहा है वही करा। हमने 9 में से 3 माइनस करा तो 6 आया। अब हम बढ़ते हैं तीसरी स्टेप की ओर। तीसरी स्टेप में क्या हो रहा है कि जो राइट हैंड साइड पर, ये लेफ्ट के साइड वाला पार्ट हो गया, ये राइट हैंड वाला पार्ट हो गया। तो जो राइट हैंड साइड पर नंबर से उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 3 में हम जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 6 कैसे आया आप सभी जानते हैं, तो ये आ गया 63। तो आप समझ गए होंगे कि बिना कोई मल्टीप्लाई, बिना कोई टेबल को याद करें हमने यहाँ पर 63 लिख दिया है। तो आप इसको समझे या नहीं समझे, तो इसके लिए आपको कुछ टेबल कुछ और एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे। तो आप इन एग्जाम्पल को लिख कर देखिए। ये यहाँ पर जो है 1 डिजिट के नंबर्स हैं, हमें उन्हें इन्हीं 3 स्टेप्स में सॉल्व करके देखना है। अगर आप सॉल्व करके देख रहे हैं तो मतलब आप हमारी 3 स्टेप समझ गए। तो देखते हैं, हम इसको भी देखते हैं कि किस प्रकार से हल करना है। तो सबसे पहले अगर हमको 9 का मल्टीप्लाई करना है तो पहली स्टेप में हम क्या करेंगे, हम करेंगे 9 को हमने लिख लिया, देन हमने दूसरे 9 को लिख लिया। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि ये 10 कैसे बना जाएगा। तो अगर 1 प्लस मतलब 1 अगर इसमें और होता तो ये 10 हो जाता। इसी प्रकार से इस 9 के बारे में भी यही कहानी है।
अब तीसरी स्टेप में आगे बढ़ने के लिए हमने क्या किया था, तो हमने क्रॉस में माइनस करा था, 9 में से 1 गया तो कितना हुआ 8 बचा, और इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आ गया 1। इसका मतलब ये हो गया कि जब 9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 81। तो इसी प्रकार से आप दूसरे एग्जाम्पल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा जो वेरिएशन आता है वो आता है कुछ और टाइप के एग्जाम्पल में, लाइक हम बात कर लेते हैं 6 × 6 की। वैसे तो सभी को पता है कि 6 × 6 करेंगे तो 36 आएगा, बट हम वैदिक मैथ्स के थ्रू इसको अगर देखें तो फर्स्ट स्टेप में हमने पहला 6, हम एक काम करते हैं 75 पहले 6 का ही ले लेते हैं, तो हमने एक 6 ऊपर लिख लिया, दूसरा 6 नीचे लिख लिया। देन सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कितना कम है 10 में से, तो 4 अगर हम इसमें प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा। सिमिलरली ये दूसरे 6 की कहानी। अब जब हम 6 में से 2 को माइनस करते हैं क्रॉस में तो वो आता है 2, 6 में से 4 गया तो 2 माइनस होगा, 4 का 4 में मल्टीप्लाई करते हैं हम तो आता है 16, तो एक इसका जो 16 का 1 है वो कैरी हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, तो ये आ गया 36। आप समझ गए होंगे कि इस एग्जाम्पल में क्या विशेषता थी। इसी प्रकार से हम अगर इस 75 की बात करें कि इसको आखिर में इस वैदिक मैथ्स से कैसे हम इसका आंसर लाएंगे, तो हमने पहले स्टेप में 7 और 5 को कुछ इस प्रकार से अप एंड डाउन में लिख दिया। देन सेकेंड स्टेप में हम फिर से वही 10 के गुणांक में देखेंगे कि अगर 3 होता तो ये 10 होता, और 5 में अगर 5 होता तो 10 होता। तो आइए अब क्रॉस में इसको माइनस करते हैं, चाहे इसका इससे माइनस कर दीजिए या इसका इससे माइनस कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर 7 में से 5 माइनस करा तो बचता है 2। अब इन दोनों का हमको मल्टीप्लाई करना है, तो 5 3 होते हैं 15, ठीक है 15, तो उसका आया 5 और एक कैरी होके ये हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 35। तो ये वैदिक मैथ्स की ट्रिक थी जिसमें हमने एक नंबर का एक नंबर में मल्टीप्लाई करना सीखा। सिमिलरली हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर 5 तक टेबल आते हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर 5 के टेबल का इस्तेमाल हुआ है, तो आप कर सकते हैं। तो बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अधिक वीडियो आप चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम लेकर ज़रूर आएंगे। तो इसी के साथ कहेंगे कि अगर आपको हमारा चैनल ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।